स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष मेरा टारगेट आईबीपीएस क्लर्क है। इस आईबीपीएस क्लर्क में हमको एक जॉब चाहिए और इस जॉब के लिए हमें जो भी करना पड़े दोस्तों करेंगे। तो कैसे हैं आप सब, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के इस क्लास में क्या है दोस्तों। आज के इस क्लास की अगर हम बात करें दोस्तों कि कल आप सभी ने देखे कि एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम हुए और उस प्रीलिम्स एग्जाम में एक रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस रॉन्ग नंबर सीरीज को पहले सॉल्व करिए, नहीं होगा हम बताएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करना था और क्या अप्रोच लगाना था दोस्तों। ये कल वाले एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम पूछे गए थे, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों एसबीआई पीओ के रॉन्ग नंबर सीरीज है दोस्तों। हमने बस नंबर को चेंज कर दिया और बताया कि बच्चों के सामने ये क्वेश्चन रखना है। तो चलिए शुरू हो जाइए, नहीं होगा घबराइएगा नहीं। हुआ क्या? नहीं हुआ। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, एक अल्टरनेट रॉन्ग नंबर सीरीज है। क्या चल रहा है इसमें, 10 से 12 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 12 से 8 हो रहा है, 12 से फिर 8 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है। क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, क्या कर सकते हैं इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ, 10 से 8 हो रहा है, -2 हो रहा है दोस्तों। यहाँ माइनस में 2 हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी माइनस में 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है? 10 से 8 गया, 8 से 6 गया, 6 से 4 गया। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रहे हैं दोस्तों। अब देखना यह है कि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ प्लस कर रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। यहाँ भी +2 होना चाहिए था, तो यहाँ +2 होकर के दोस्तों क्या हो जाता दोस्तों, तो 16। ये गलत है। रॉन्ग नंबर सीरीज का ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों, जो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे। इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन क्या है, और ये सेकंड क्वेश्चन एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में क्या पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे। इसको सॉल्व करिए। क्या आप सभी ने वहां सॉल्व किए थे? नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, हम बताएंगे दोस्तों कि क्या अप्रोच एंड टेक्निक के साथ इसको सॉल्व करने थे और यहाँ कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि आपने वहां क्या सॉल्व किया और यहाँ आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू हो जाइए, नहीं होगा घबराइएगा नहीं कि नहीं हमसे नहीं बढ़ पा रहे। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या था दोस्तों, ये जैसे ही इक्वेशन के साइन ध्यान से देखेंगे आप सभी एस्पिरेंट, जैसे ही इक्वेशन के साइन दोनों माइनस प्लस हैं तो इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे और दोनों प्लस के हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब इस इक्वेशन को ऐसे कैसे दो नंबर पे तोड़ना है, ए और बी ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको गुना करने पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे 5, तो आ जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा? 3 और 2 हो गया। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ चलिए y वाले इक्वेशन पे चलते हैं। जब y वाले इक्वेशन पे गए दोस्तों तो क्या हुआ कि जब इस तरीके के इक्वेशन है जिसके आगे y के आगे भी कुछ नंबर लगा हो दोस्तों, तो क्या करिएगा, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर के साथ गुना करिएगा। 9 और 2 को जब गुना करिएगा तो 18 आएगा दोस्तों। अब बताइए इस 18 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिसको आपस में गुना करने पे 18 आ जाए, जोड़ने और घटाने पे दोस्तों, जोड़ने और घटाने पे 6 क्या हो रहा है, 9 आनी चाहिए दोस्तों। तो क्या होगा, नहीं होगा या नहीं होगा? तो इसके भी साइन जब पलटिएगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। 6 और 3 6 की 18 और 6 और 3 9 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन ये है कि यहाँ 2 है तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब जब कंपेयर करिएगा तो साइन बदल गए यहाँ। अब बदल गए, कंपेयर करने पे क्या होता है दोस्तों कि x में भी 6 y में भी 6, तो x बराबर हो जाएगा y के साथ। ये बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है या नहीं? अब जब यहां से देखेंगे दोस्तों, y को 6 के साथ कंपेयर करेंगे x के 4 के साथ, तो एक बार ये बड़ा हो जाएगा, एक बार ये बड़ा हो जाएगा। जब इस 6 को इस 3 के साथ करेंगे तो एक बार x बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा हो गया दोस्तों तो इसके आंसर हो जाएंगे C एंड D। इस तरीके के क्वेश्चन कल के एग्जाम में, कल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। क्या आप सभी ने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था? चलिए तो आप सभी के सामने है ये सिंप्लीफिकेशन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे वो सिंप्लीफिकेशन है। चलिए इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब नहीं बढ़ पा रहा है, इसका भी कोई कारण हो सकता है दोस्तों, आपकी स्पीड नहीं होगी। क्या नहीं स्पीड है तो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या था दोस्तों,
हमने क्या कहा, ये क्यूब रूट याद है क्या आप सभी एस्पिरेंट को? क्यूब रूट याद है? नहीं याद है? आइए, 512 8 का क्यूब होता है, इतनी बातें क्लियर है। इस 25% को क्या लिख सकते हैं? अब 25% को 1/4 लिखेंगे। अब 4 से इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8 मतलब 200 आ जाएगा। मतलब कि 8 सिर्फ कटेगा दोस्तों, 0 नहीं कट सकता, 208 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 200 आ गया। इसमें से इसको 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 800। 800 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 808 आ जाएगा। आया या नहीं? x बराबर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आप सभी के सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे और आप सभी के सामने है। चलिए इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा घबराइएगा नहीं कि नहीं हो पाया हमसे, इतनी बातें मत सोचिएगा कि हमसे नहीं बन पा रहे हैं, बन जाएंगे। बस थोड़ा माइंड को कांस्टेंट करने होंगे और देखने होंगे कि क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, क्या चल रहा है इसमें, 190 तक गया है, 190, 4 से 10 हो रहा है, 10 से 22 हो रहा है, यहाँ गायब ही है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 94 हो रहा है, यहाँ 190 है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या कहा, 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 4 को इसके साथ क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, 4 का डबल करना है प्लस 2 करना है, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रहे हैं आप सभी एस्पिरेंट को? अच्छे से समझेंगे। इस 10 को भी वही करना होगा दोस्तों, 10 को भी वही करना होगा। 10 को क्या करना होगा, 10 को 2 के साथ गुना करना होगा, प्लस 2 करिएगा तो 22 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों, तो 22 को सेकंड के साथ गुना करना और 2 जोड़ देना था, 44 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 में 2 जोड़िएगा तो 46 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ये समझ में आ गया आप सभी एस्पिरेंट को? आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 94, क्या ये सही हो रहा है? 46 का डबल 92 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 94 आ जाएगा। एकदम क्लियर है। और इसके बाद तो ये आ ही जाएंगे। ये समझ में आ गया दोस्तों आप सभी को? अच्छे से क्लियर है? क्लियर है ना दोस्तों? तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे दोस्तों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए सॉल्व करिए, नहीं होंगे हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। आइए आइए ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्या पूछा गया था, नहीं हुआ जो हमसे नहीं बन पाया। आइए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है दोस्तों, एक बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि दोनों के साइन बदल जाएंगे। जैसे ही इक्वेशन के साइन माइनस प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस प्लस में क्या हो सकता है दोस्तों, कैसे बदल जाएगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस है, साइन बदल करके प्लस हो जाएंगे। अब क्या करिएगा, इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में गुना करना होगा दोस्तों, जिसको आपस में गुना करने पे तो 20 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे दोस्तों, जोड़ने और घटाने पे 9, तो 5 और 4 आ जाएगा। 5 चौके 20 और 5 और 4 9 हो गया। समझ में आया दोस्तों? आइए यहाँ देखिए, यहाँ भी इक्वेशन के साइन दोनों है, तो ये y के भी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे इतने बड़े नंबर देख करके छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे जो 156 लेकर के आए, जोड़ने या घटाने पे दोस्तों 25 आ जाए। दोस्तों आप अपने माइंड पे जोड़ दीजिए कि ऐसा कोई नंबर होगा जिसको आपस में गुना करने पे तो 156, जोड़ने पे 25 आ जाए। दोस्तों माइंड पे एक जोड़ ये दीजिए कि जब किसी 2 नंबर को, ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको आपस में गुना करने पे 6 आता है, तो 3 और 6, 3 और 2 आ जाएगा, 8 और 2 भी आता है, लेकिन ये 8 दूनी 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 और 2 मतलब 13 और 12 करिएगा तो 13 और 12 तो 25 हो जाएगा। 13 12 को गुना करिएगा तो 156 भी आते हैं। तो कितना आ गया दोस्तों, 13 और 12। सिंपल सा दिख रहा है दोस्तों, सिंपल सा कि y बड़ा है x से। ये बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ये समझ में आ गया दोस्तों। आप सभी एस्पिरेंट को अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप सभी एस्पिरेंट को ये सवाल समझ में आया तो आप सभी एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माइंड में एक सेट करें टारगेट कि इस वर्ष 2025 में हमको IBPS क्लर्क में जॉब लेना ही है। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।